नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य शेयर करते हैं तो जागरूकता भी बढ़ती है और हमें ऐसा लगता है कि ये सिलसिला बना रहना चाहिए और लगातार जारी रहना चाहिए। इसी सिलसिले में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। फलों का राजा अब बहुतायत मात्रा में मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। काफ़ी मीठा मीठा आम आ रहा है और हमारे मधुमेह के मरीज ऐसा हो नहीं सकता कि वो आम ना खाएं। कोई कहता है कि मैंने 2 आम खा लिए, कोई कहता है मैंने 3 आम खा लिए, मैं रोज आम खाता हूँ। डॉक्टर साहब, ये आम का सीज़न आ गया है इसलिए थोड़ा सा शक्कर बढ़ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, आम तो मैं खाऊंगा ही। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि बिल्कुल कहते हैं कि आप बिल्कुल आम मत खाइए, आम तो बहुत मीठा होता है, आम मधुमेह के लिए अच्छा नहीं है, शक्कर बढ़ जाएगी, परेशानी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी आम नहीं खाना चाहिए। तो मुझे इस दोनों ही प्रकार के विरोधाभासों के बीच में जवाब देना पड़ता है कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आम एक अच्छा फल है, पोषण से भरा हुआ फल है, बहुत सारे विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, बहुत सारे फाइबर्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो शरीर में रोज जो ऊतकों की टूट फूट होती रहती है वहाँ पे मदद करने के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है, जिनको कब्ज़ की समस्या है उनके लिए इतना अच्छा फाइबर कंटेंट है कि वो आम लेते हैं तो कब्ज़ की समस्या ही कम हो जाती है और पेट अच्छा रहने लगता है। फिर बात आती है कि आम में खराबियां क्या है। अगर वैसे तो कोई खराबी नहीं है, मधुमेह के मरीजों में आम के को लेकर क्या खराबियां हो सकती हैं। देखिए, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 51 के आसपास है, कुछ विशेष प्रकार के आमों में थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो वस्तु है जहाँ पे आप 100 ग्राम ब्रेड से कंपेयर करते हैं। आप ब्रेड का 100 ग्राम वाला टुकड़ा लीजिए, उसको खाने पे जितनी शुगर बढ़ेगी उसी के हिसाब से उसको एक पैमाना मान लिया जाता है और उसी के हिसाब से आपके आम खाने से शुगर कितनी बढ़ती है वो तय कर लिया जाता है। जिस भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के ऊपर होता है वहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। पर एक और पक्ष है जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो आम में जो ग्लाइसेमिक लोड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये दोनों पक्ष के साथ साथ इसमें फ्रक्टोज नाम की शुगर है। तो कभी भी आम आप खूब सारे खाते हैं तो मान के चलें शुगर तो बढ़ेगा। फिर हम क्या करें? फलों का राजा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे हृदय के बहुत करीब है, अब खाएं तो कैसे खाएं? देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आम बिल्कुल ना खाएं। आम के सीजन में मैं आपको बोलूं कि आप पूरी तरह से आम से विमुख रहिए तो ये संभव नहीं है। मैं बोलूंगा भी तो आप मेरी बात को मानेंगे नहीं। तो फिर सबसे अच्छा तरीका आम खाने का क्या हो सकता है? देखिए, आम खाने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप कम मात्रा में खाइए। कम मात्रा में खाइए। आप मान लीजिए छोटा आम है तो 1 खाइए, बड़ा बैगन पल्ली का आम है तो 1 फाक लीजिए। कब लेना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न उठता है कब लेना चाहिए। अगर भोजन के दौरान आप लेते हैं आम तो भोजन में कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं, आपने 1 आम भी खा लिया, तो आप अगर 1 रोटी की कमी करते हैं तो जो आम से जो शक्कर बढ़ेगी उसकी भरपाई हो जाएगी 1 रोटी कम करके। तो 1 रोटी कम करेंगे तो ऊर्जा की क्षमता, कैलोरीज कम होंगी और आम खाने से जो कैलोरीज बनेंगी दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस, नियंत्रण बन जाएगा और शक्कर नहीं बढ़ेगी। और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप 2 भोजन के बीच में जो स्नैकिंग का टाइम, हम लोग हमेशा अपने मरीजों को 3 प्रकार के स्नैक्स या नाश्ते बताते हैं। एक जो सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में, तो वहाँ पे आप एक फल के रूप में आप फलों का राजा आम लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि वो अपने आप शक्कर नहीं बढ़ाएगा और एक बिल्कुल नियंत्रण बना रहेगा। वैसे ही दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में, वैसे ही रात में कुछ लोग सोते समय भी स्नैकिंग करते हैं। तो स्नैक्स के दौरान अगर आप आम ले लेते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आम का मज़ा भी मिल जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा, ज़बान को भी रसास्वादन हो जाएगा
और दिल भी रह जाएगा कि हाँ मैं आम खा रहा हूँ और शुगर नहीं बढ़ेगी। बात केवल आम पे आके अगर मैं रोक दूं तो गर्मियों में बहुत से अन्य फल भी हैं जो बड़े मीठे हैं, मीठे फल ही प्राय गर्मियों में आते हैं, तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। लोग बोलेंगे साहब तरबूज और खरबूज के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। देखिए, तरबूज और खरबूज के साथ भी यही समस्या है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 70-72 के करीब है, पर लोड बहुत कम है। तो ग्लाइसेमिक लोड कम होने के कारण ये इतना मीठा फल होने के बाद भी आप एक कटोरी कटा हुआ खरबूज या तरबूज खा सकते हैं। पर बात आती कब खाने का, तो जो खाने का समय है वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो 2 खानों के बीच में स्नैक के तौर पे लीजिए। अगर सुबह नाश्ते में आपने कुछ खाना खाया है और लंच लिया है तो लंच और नाश्ते के बीच में आप एक कटोरी कटा हुआ खरबूज या तरबूज खा सकते हैं। वैसे ही आप लंच और डिनर के बीच में, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, 6 से 8 घंटे का गैप हो जाता है, और इस दौरान हमारे मरीजों में शुगर लो होने की भी संभावना बढ़ जाती है। प्रायः हमारे मरीज आते हैं शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के करीब घबराहट होने लगती है, ठंडा पसीना आने लगता है, थरथराहट होती है, कपकपी होती है, क्या करें? तो हम कहते हैं कि उस समय एक स्नैक लीजिए। तो अभी तो फलों का राजा आम भी है, खरबूज भी है, तरबूज भी है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इस समय सबसे अच्छा टाइम रहेगा 4 से 5 बजे के बीच में आप लेते हैं तो हमारी दवाइयाँ शुगर की बहुत स्मार्ट नहीं है। वो दवाइयाँ ऐसी हैं कि जब भी पेट खाली होगा, शरीर में शक्कर कम होगी, फिर भी वो शक्कर को नीचे लाएंगी, क्योंकि अभी दवाइयाँ इतनी स्मार्ट बनी नहीं है। तो इस समय अगर आप स्नैकिंग करते हैं, स्नैकिंग का मतलब एक छोटी मात्रा में कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे फलों का राजा आम या खरबूज या तरबूज, एक कटोरी कटा हुआ खरबूज ले लिया या तरबूज ले लिया या आम ले लिया, तो उस समय क्या है कि जो शक्कर डिप करती है, जो शुगर आपकी खून में कम होने लगती है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, आम फल का भी मजा ले लिया, आनंद ले लिया, और शुगर भी अच्छी रही और लो होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमें करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आम में जो प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है, वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियाँ आएंगी और आपको अच्छा लगेगा। तो जब भी आपको कोई आम खाने से रोके तो मेरी ये जरूर बात याद रखिएगा कि पूरी तरह से मना नहीं है और पूरी तरह से छूट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप 3-4 आम खा लें, और ऐसा भी नहीं है कि आप मौसम में आम बिल्कुल ना खाएं। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है, थोड़ी सी युक्ति के साथ निकालना है। अगर खाने के साथ लेना है तो खाने की मात्रा थोड़ी कम करनी है, और अगर आप खाने के बीच में स्नैक के तौर पे लेते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम है। फिर भी आपको लगता है कि कहीं थोड़ा संशय है, शुगर बहुत बढ़ रहा है, तो अपने निकट के हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए। ये ट्रेन डॉक्टर होते हैं, ये आपको खाने के बारे में, डाइट के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। कोई भी गुत्थी है तो अपने डॉक्टर से सुलझवा लीजिए और जीवन खुश रहिए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।